हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव, इसके श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16, 13 से लेकर के श्लोक संख्या 16 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इदमद्य मया लब्धम इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे इदम् अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर् असो मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि। अनिष्ये चापरानपि नपि ईश्वर ईश्वरोऽहम् अहं भोगी ईश्वरो अहम् महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजानवानस्मि आढ्योऽभिजानवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कौन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमोहिताः। अज्ञानमोहिता। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो श्री भगवान यहाँ पर आसुरी लोगों की विचारधारा को बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो जैसे इस श्लोक को आप पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा था? ऐसे जो आसुरी लोग हैं, इनका जीवन की फिलॉसफी क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति को ही ये जीवन का सार समझते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन में काम उपभोग और धन संचय, और धन संचय, ये दो चीजें मुख्य हैं। और ये धन संचय कैसे करते हैं? अवैध ढंग से धन संचय करते हैं। ठीक है, मतलब लूटपाट करके, शराब के द्वारा और दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके इस प्रकार से धन अर्जित करते हैं। ठीक है, अब ये जो आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, ये मेरी योजनाएं हैं और इससे मैं और अधिक धन कमाऊंगा। किस प्रकार से? अवैध ढंग से। और फिर वो सोचता है इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं तो कौन चित्त में याद आ रहा है? असुर लोग, जैसे कि कंस। ठीक है, कंस जो था उसको लगता था कृष्ण मेरा शत्रु है और कितने ही उसने प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण को मारने के। ठीक है, तो और उसकी उसका यहाँ पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है अक्रूर मनोरथ का, जिसमें अक्रूर जी अ, का मनोरथ जो है उसको स्पष्ट किया जाता है कि वो सोचते हैं मैं जैसे व्रत जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान जो है अब मेरे सर पर अपना हाथ रखेंगे, मुझे अपना आलिंगन प्रदान करेंगे, मुझसे बात करेंगे, इस प्रकार से उनका मनोरथ होता है। वहीं पर कंस का मनोरथ भी बताया जाता है। कंस ये सोचता है कि कृष्ण जो है वहां से व्रत से यहाँ आ जाएंगे मथुरा, और मथुरा पर मैं जो कुवल्या पीड़ हाथी है उसके द्वारा उसको मरवाऊंगा, और उससे बच गया तो मेरे बड़े बड़े मल्ल हैं अखाड़े में तो मर ही जाएगा। इस प्रकार से कृष्ण के मरने के बाद मैं क्या करूंगा, जो उग्रसेन है, राजा उग्रसेन, उसको भी मैं मरवा दूंगा और बाकी से जो मेरे शत्रु राजा हैं उनको भी मरवा दूंगा। इस प्रकार से मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे ससुर जी कौन है? जरासंध है, और बड़े बड़े जो असुरों का नाम लेता है ये सब मेरे मित्र लोग हैं और ये मुझसे बहुत जो है स्नेह रखते हैं, और इस प्रकार से मैं अपने सारे शत्रुओं को मार गिराऊंगा और पृथ्वी का निष्कंटक होकर के
पृथ्वी पर राज्य करूंगा, पृथ्वी को भोगूंगा। इस प्रकार से कंस का मनोरथ बताया जाता है। और अगले 3 ही दिन में उस कंस की मृत्यु हो जाती है भगवान के हाथों। ठीक है। तो इस प्रकार से शत्रुओं का जो आसुरी लोग हैं वो किस प्रकार सोचते हैं उसका वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो वह ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, इस प्रकार से सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि मेरे तो जो संबंधी है वो बहुत कुलीन परिवार से हूँ, मैं बहुत कुलीन संबंधी है मेरे, उनको वो श्रेष्ठ समझता है, यद्यपि वो है नहीं। ठीक है। और यही नहीं, ये व्यक्ति सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह से आनंद मनाऊंगा। जैसे कंस भी है, वह यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? धनुर्यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा बुलाने के लिए वो एक बहाना बनाता है, क्या, ये धनुर्यज्ञ का, कि धनुर्यज्ञ है, इसके आयोजन, इसका बहुत विशाल आयोजन होगा और सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। साथ में क्या होगा? अखाड़े में पहलवानों की मल्ल युद्ध, पहलवानों के बीच में मल्ल युद्ध होगा। उसके लिए वो कृष्ण बलराम को इनवाइट करते हैं। तो वहां पर धनुर्यज्ञ का जो वो करता है, धनुर्यज्ञ जो है वह कोई वेद और शास्त्रों में बताया गया यज्ञ नहीं है, बस उसने ऐसा मनोकल्पित रूप से बना लिया वो। तो इस प्रकार से बाहर से आडंबर करना धर्म का। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अद्य अर्थात आज, मया, अब हम अन्वय को देखेंगे। अद्य मया इदम लब्धम, आज मेरे द्वारा यह प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा अर्थात वह ये सोचता है कि ये जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे प्रयासों से मुझे प्राप्त हो रहा है। वो ये नहीं समझता है कि मेरे पूर्व जन्मों में जो मैंने कर्म किए थे उसका फल मुझे मिल रहा है। उस बात को वो नहीं समझता है कि मेरे पूर्व जन्मों का जो कर्म है और भगवान की व्यवस्था अनुसार मुझको ये चीज प्राप्त हो रही है, उसको वो स्वीकार नहीं करता। वो सोचता है कि सब कुछ जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे प्रयासों से ही प्राप्त हो रहा है। इदम, यह मनोरथ, अर्थात मनोरथ, प्राप्त से अर्थात पाऊंगा। इदम अस्ति पुनः इदम अपि धनम में भविष्यति, यह है, पुनः यह धन भी मेरा होगा। तो सोचने, अभी मेरे पास इतना धन है और मेरे पास बाद में और अधिक धन होगा मेरी योजनाओं के द्वारा। मया असौ हतः, मेरे द्वारा ये शत्रु हत हुए हैं, मेरे द्वारा ये शत्रु मारे गए हैं। च अपरान अपि हनिष्य, अर्थात और अन्यान्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। तो अभी मेरे द्वारा मेरे ये शत्रु जो है मारे जा चुके हैं, आगे चल के मैं अब जो बाकी के मेरे शत्रु है उनको भी मैं मार डालूंगा। और फिर वह सोचता है, अहम ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ, मतलब मैं कंट्रोलर हूँ। अहम भोगी, मैं भोगता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, सब कुछ मेरे सुख के लिए है, इस प्रकार से वो सोचता है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। अहम सिद्ध, मैं सिद्ध हूँ। अहम, इसको बलवान के साथ भी जोड़ना होगा। अहम बलवान अहम सुखी, मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं। वो सुखी है नहीं, वो मान रहा है कि मैं सुखी हूं। अहम अर्थात मैं, आढ़्य भिजनवान अस्मि, अर्थात मैं धनी कुलीन हूँ, मतलब मेरे पास खूब धन है और मेरा कुल भी अच्छा है, मेरा कुल भी श्रेष्ठ है, मेरे सगे संबंधी भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मया सदृश, जैसे कि कंस सोचता था कि मेरे जो संबंधी है वो कौन है? जरासंध, और पूरे पृथ्वी में जिनको जाना जाता है। जरासंध आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण उसको 17 बार हराते हैं। तो ये जरासंध जो है, इसके जमाई है कंस। मया सदृश, मेरे समान अन्य का अस्ति, और कौन है? अर्थात उसको इस प्रकार का अ, ये दर्प भी है कि मेरे समान और कौन है। यक्ष अर्थात मैं त्याग करूंगा, दास्यामी मैं दान करूंगा। इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा व्यक्ति वैदिक आज्ञा को नहीं मानता है, वैदिक जो वेद और शास्त्र कहते हैं उसको नहीं मानता है, लेकिन वो दान करेगा। ठीक है। तो ऐसा दान कैसा होगा? सात्विक दान तो नहीं होगा, राजसिक और तामसिक दान ही होगा। और राजसिक और तामसिक दान को शास्त्रों में व्यर्थ बताया है, वो तो पैसे को खर्च करना मात्र है। ठीक है। तो वो सोच रहा है मैं ऐसे दान दूंगा। दान कैसा दिया जाता है? सात्विक दान दिया जाता है, जिसके संबंध में हमने पहले पढ़ा था, मतलब देश काल को देख करके योग्य पात्र को दान देना चाहिए। वो भी आ, ये समझ के नहीं देना चाहिए कि मैं देने वाला हूँ, अपना कर्तव्य समझ कर देना चाहिए। उसको तो सात्विक दान बोलते हैं। लेकिन ऐसे जो असुर लोग हैं वो राजसिक और तामसिक दान करते हैं, जिसको शास्त्र में धन का अपव्यय ही बोला गया है। मोद से अर्थात इस प्रकार मैं आनंद प्राप्त करूंगा।
इति अज्ञान विमोहिता। इस प्रकार अज्ञान द्वारा विमूढ़ होकर रहते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, और विमूढ़ मतलब बहुत अच्छे से मूर्ख। तो इस प्रकार से अज्ञान के द्वारा ये असुर लोग बहुत अच्छे से मूर्ख होकर रहते हैं, मूर्ख बने रहते हैं। ठीक है, आशा स्पष्ट हुआ होगा। इस श्लोक में, इन श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, तो प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसको भावार्थ से ही समझ गए हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, समझ गए होंगे आप। अब हम जो है अगले श्लोक पर चलेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकचित्तविभ्रान्ता मोह जाल समावृताः, मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके शुचौ। पतन्ति नरकेषु च। फिर से करेंगे। पतन्ति नरके अशुचौ। पतन्ति नरके असुचो। हाँ, बहुत अच्छी माता जी। रेणुका माता जी। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः, मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। पतन्ति नरके अशुचौ। बहुत अच्छा है। आगे बढ़ेंगे अब हम सब। तो भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया। और इस प्रकार से मोह जाल में बंध कर रहते हैं और क्या प्रयास करते हैं, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, काम भोग और अवैध रूप से धन संचय, इस चीज में वो लगे रहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, इस प्रकार से अत्यधिक आसक्त होने के कारण वे नरक में गिरते हैं। तो भगवान स्पष्ट गति बता रहे हैं कि वो उनको नरक की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो वो भी नरक भी बहुत प्रकार का, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। अन्य अन्वय को देखेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता अर्थात विभिन्न मनोरथों द्वारा विक्षिप्त, उनका जो चित्त है वो बहुत सारे मनोरथों के द्वारा अ, विक्षिप्त रहता है, बहुत ज्यादा चिंता मग्न वो रहते हैं। इस प्रकार से मोह जाल समावृता अर्थात मोह जाल से आवृत होकर के, तो मोह जाल से ढके हुए, मोह जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है। काम भोगेशु अर्थात विषय भोगों में प्रसक्ता अत्यंत आसक्त वे व्यक्तिगण, अशुचो अर्थात अपवित्र, नरके पतंती नरक में पतित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विषयों में अत्यधिक आसक्त होते हैं असुरगण, और कहाँ गिरते हैं ये, नरक में गिरते हैं। तो उनकी गति भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य को देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है इस पर। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा, आसुरी व्यक्ति धन करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती है। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात जो आसुरी व्यक्ति है कितना धन कमाए उसकी कोई सीमा नहीं है। वो हमेशा और अधिक और अधिक और अधिक धन कमाने में ही लगा रहता है। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। ठीक है, देखो धन कमाना गलत नहीं है। कोई ये ना समझे कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो धन इकट्ठा कर रहा है वो आसुरी है, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। जो अवैध ढंग से धन संचय कर रहा है और उसी में अपना जीवन
दे रहा है, और जो ये सोचता है कि मैं अधिक अधिक धन संचय करूंगा, उसके लिए उसने गलत माध्यम से धन को कमा रहा है, जैसे काला बाजारी करके, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को आसुरी कह रहे हैं। वो क्या चाहता है? धन हो और मैं उससे अधिक इंद्र तृप्ति करूं। ये नहीं सोच रहा कि मैं भक्ति करूं। ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वह जो है अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने संग्रह को और बढ़ाने के लिए कोई भी पापपूर्ण कार्य करने में झिझकता नहीं है। ठीक है। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे स्लॉटर हाउस खुले हैं जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो ये कितना पापपूर्ण कर्म है। लेकिन कोई ऐसे घोर तमोगुणी व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति, जो उसके द्वारा धन कमा रहे हैं, और वो ऐसा पाप करने में वो झिझक नहीं रहे हैं। ठीक है। वह पहले से, या जो शराब के ठेके खोले हुए हैं, या जो सिगरेट का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब भी जो है खराब है। या जो काला बाजारी करते हैं, ऐसा ऐसा किया जाता है कि अन्न को रोक दिया जाता है, खदा जो अन्न को है रिलीज नहीं किया जाता समय पर, फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर उसको बेचा जाता है। तो इस प्रकार से जो काला बाजारी कर रहे हैं, वो सब क्या है? अवैध है, आसुरी है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है, और उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। अर्थात जो उसके पास संपत्ति है, जितनी भूमि है, अपने परिवार और घर के लिए जो उसने पूंजी इकट्ठा किया, जो धन इकट्ठा किया है, उस पर मुग्ध रहता है। अर्थात उसमें वो आसक्त है। मेरे पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, उस पर आसक्त है, और हमेशा ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे उसका धन संपत्ति बढ़ता रहे। ठीक है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। तो ऐसे आश्रय लोगों के पास संपत्ति है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे ये धन मेरे प्रयासों से प्राप्त हुआ है। वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि आज मुझे जो सुख मिल रहा है, या आज मुझे जो संपत्ति मिली है, वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और अगर मैं गलत कर्म कर रहा हूँ इस जन्म में, तो इसका फल मुझको अपने अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। इस बात को वो नहीं जानते हैं। ठीक है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म के नियमों पर उसको विश्वास नहीं है। ठीक है। तभी तो इस जगत में उल्टे सीधे कर्म कर रहा है ना, क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। गायों को काट रहा है, पशुवध कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता। ठीक है। कर्म का सिद्धांत क्या है? जो भी कर्म करेगा उसका ठीक जो फल है उसको अगले जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। किसी को किसी को दुखाया है इस जन्म में, तो वह दुख जो है घूम करके उस व्यक्ति के पास पहुंचता ही है। कर्म का सिद्धांत बहुत सटीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म के नियम को नहीं मानता, भले मानता नहीं हो, लेकिन कर्म का नियम काम तो करता ही है। तो कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। ठीक है। तो आसुरी व्यक्ति इस प्रकार से इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि जो भी मुझे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, उसको वो नहीं जानता है। वो सोचता है कि मुझको ये आकस्मिक या अचानक ही मुझे प्राप्त हो गया है, और क्यों प्राप्त हुआ? मेरे सामर्थ्य के कारण, मेरे प्रयासों के कारण, मेरे बाहुबल से मुझे ये सब धन संपत्ति ये सब प्राप्त हुआ है। मतलब जो जो मैं उद्यम कर रहा हूँ वही उसी के द्वारा मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, ऐसा वो मान रहा है। इस बात से लिंक करना होगा, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के कर्म फल को नहीं स्वीकार कर रहा है, इसीलिए मनमाने ढंग से आचरण कर रहा है अपने प्रेजेंट में, जिसका फल उसको भविष्य में भोगना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है, इसलिए पाप पूर्ण कर्मों में लगा हुआ है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है।
ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच तथा समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, वह भगवान की व्यवस्था को नहीं देख पाता। जैसे जैसे हमको जो फेस प्राप्त हुआ है, जिस घर में हम पैदा हुए हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है। ठीक है, कोई बड़े कुल में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म वैसे थे। ठीक है, लेकिन ये जो आसुरी व्यक्ति इस बात में कोई व्यवस्था को नहीं देखता है कि कैसे भगवान ने सब व्यवस्था की है, उसको वो नहीं देखता है। और क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, जो भी अब उसके सामने आता है उससे वो शत्रुता करता है। मतलब अ, क्योंकि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, कोई भी उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहा है तो वह उसका शत्रु बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ऐसे अनेक आश्रय व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। तो इस प्रकार से जो शत्रुता है, पहले मनुष्यों के बीच में होती है, फिर परिवारों के बीच में, फिर समाज में और फिर राष्ट्र के बीच बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से विश्व भर में जो है निरंतर संघर्ष है, क्योंकि आसुरी स्वभाव के लोग अधिक हैं, इसीलिए निरंतर संघर्ष है। वो लोग ठीक से शांति से बैठना नहीं जानते हैं, इसलिए युद्ध और शत्रुता जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यद्यपि तमोगुण और रजोगुणी लोग अधिक हैं, लेकिन अगर कुछ लोग भी सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, तो पूरे विश्व भर में जो है शांति जो है पाई जा सकती है। पूरा विश्व जो है शांति को प्राप्त कर सकता है, समाज में शांति हो सकती है अगर लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति स्वीकार करता है, उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है, उसका हृदय सॉफ्ट होता है, फिर वो दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता है। आप में से ऐसा कौन है जो दूसरे को कष्ट दे करके धन कमाना चाहता है, या दूसरे को बुरा बोलने में जिसको अच्छा लगता है? नहीं ना। क्योंकि ये भक्ति इतना सुंदर है कि व्यक्ति के हृदय को पवित्र कर देती है, वो उसके हृदय को कोमल कर देती है। तो यदि लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकारते हैं तो उनके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर परिवर्तन आते हैं और उनको जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। इसके साथ हम आज थोड़ी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अब तक आप सबको याद हो जाना चाहिए कि ये जो दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव में क्या अंतर है। ठीक है, क्या मुख्य अंतर है? दैवी स्वभाव अर्थात जो लोग शास्त्र के अनुसार चलते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं। और आसुरी स्वभाव क्या है? जो वैदिक आदेशों को नहीं मानते हैं, अपना मन माना आचरण करते हैं। ठीक है, अब तक तो सबको याद हो गया होगा ये चीज। ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ विश्राम देते हैं।